So how was your journey into army में कैसे पहुंच गया फिर? Sir, I belong to Jammu. So it's a small town called Bishna. It is in Jammu district itself. BD Badi cantonment, many army people will relate. करेक्ट करेक्ट। It is या next to my house. So northern part of India has a lot of like craze for army. If I say lot many senior army officials have been from J&K. If I say Major Somnath Sharma, sir, first Paramvir Chakra was from Jammu. So we have like, and there were three brothers, two retired as generals. One was Major Somnath Sharma. So Jammu has that history, sir. So that way, like it was a connect. Family mein, sir, my father retired as a Havaldar. He was in ASC. So my Nana ji retired as a Subedar. My Mama ji retired as a Subedar. So we had that thing in family also. Then 99 when Kargil happened, sir. So my, as I told, my town is about 13 kilometers from the Pakistan border. ओ So ओके अच्छा। army movement happened during that हम time. थोड़ा हिंदी में रखते हैं, हिंदी में, बिकॉज जनरली क्राउड आर हिंदी। हाँ, तो उसके बाद। हिंदी के साथ तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। उस समय काफी मूवमेंट हुआ आर्मी का हमारे एरिया में। तो हम उस समय कॉलेज में थे सर, यंगस्टर्स। तो वही नारे लगा रहे थे खड़े होके रोड पे, टैंक्स जा रहे हैं उनको देख के। एंड वी हमने उनको पानी वानी पिलाया आर्मी वालों को एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा सा एक एक उस समय से एक थोड़ा सा था कि हाँ, दिस इज समथिंग विच आई शुड डू। एंड अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो आई हमेशा ये लगता था कि मेरे से बियॉन्ड है ये। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा बोलता तू यहाँ क्या कर रहा है कॉलेज में, तुझे आर्मी में होना चाहिए। तो मैं उसको हाँ। रिटर्न क्लियर करा दे, मैं इंटरव्यू में क्लियर कर लूंगा। व्हेन आई एग्जाम दिया सीडीएस का, फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही दिया था कि देखते हैं कैसा होता है एग्जाम, फिर तैयारी करेंगे फिर देंगे। एंड पहली बार में ही सर रिटर्न क्लियर हो गया। एसएसबी देने इलाहाबाद गए, एसएसबी पहली बार में क्लियर हो गया। सो वो था ना, इट वाज ड्रीम कम ट्रू था। वो तो सोचा नहीं था कि इतना एकदम से, एंड देन लाइफ चेंज हो गया। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। एक छोटी सी फैमिली, फादर रिटायर्ड एज हवलदार। उसके बाद वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। थोड़ी सी जमीन थी अपनी, उसमें खेती बाड़ी अपना, थोड़ी जमीन हो तो खुद ही करनी पड़ती है, तो वो वाला भी सिनेरियो था। सो वो सब करके एंड देन ये हुआ तो था कि लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे को ये था कि एक जॉब चाहिए। माय फादर, उनकी हेल्थ भी अच्छा नहीं था, तो ये ये 2001 की बात होगा ना, 2001 2002? 2001 में सर कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज खत्म होने से मतलब मेरे रिजल्ट आने से पहले एसएसबी दे दिया था। एसएसबी में सिलेक्शन हो चुका था। रिटर्न जब तक कॉलेज का रिजल्ट आया तो मेरा करियर टचवुड सॉर्ट हो गया था कि हाँ सिलेक्शन हो। एंड 2001 अक्टूबर में एकेडमी गए, एंड 2002 सितंबर में कमीशन हो गया एसएस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो घर पे माता पिता दे ऑलवेज वांटेड यू टू जॉइन फौज की? ठीक है, बिकॉज आपका तो कैसे लीनियज है ना, घर पे नाना मामा फिर देन पापा, ऑल ऑफ देम। सो उनके इसमें था कि यू शुड जॉइन आर्मी, या चॉइस था? अ, मम्मी को था कि हाँ जाना चाहिए, ऑफिसर बन गया है। एक तो वो था ना कि हाँ हाँ, सही बात। फादर ने लाइफ देखी हुई थी, तो उनको ये था कि टफ है, सोच ले, मतलब इतना आसान नहीं है वहां पे जाके आर्मी में करना। तुम्हें लग रहा है कि अफसर बन जाएंगे, अफसर ऐसे नहीं बनेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था कि रगड़ा खाया हुआ था लाइफ में। ऐसे खेती बाड़ी करी, खेले कूदे हैं, तो लाइफ ऐसी हो टिपिकल गांव वाली लाइफ जी हुई थी। तो ये था कि कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो हम्म। और मुझे याद है जब मैं कमीशन हो गया सर, मैं चंडीगढ़ में था थोड़े टाइम के लिए। जेएंडके मूव कर रहे थे हम। सो मेरे फादर मेरे पास आए थे चंडीगढ़ में। जब उन्होंने आके मेरे पास 2-3 दिन रहे, उन्होंने देखा ऑब्वियसली एक ऑफिसर का लाइफ इंडियन आर्मी में थोड़ा Correct. डिफरेंट हो जाता है। तब उनको लगा कि नहीं अब मैं खुश हूँ, नहीं अब तो सब हाँ। कुछ संभाल लेगा। सो बट वही अल्लाह के लिए, वो ये लाइफ देखने के लिए ज्यादा देर नहीं रही सर। आई लॉस्ट इन। ओके। सो उन्होंने, बिकॉज तुम बता रहे थे कि ही वाज नॉट वेल ना ड्यूरिंग आफ्टर ये? उनको हार्ट का इशू था सर। और एक उन्होंने कुछ तो गॉल ब्लैडर का सर्जरी कराया था एंड दैट वेंट रॉन्ग। मैंने उनको ऑफिस जाते देखा है सर। वो एक यहाँ पे बेल्ट पहनते थे, यहाँ पे ओ। हाथ, यूज्ड टू गो टू ऑफिस। और मेरा ये था कि मेरा कॉलेज खत्म हो जाए किसी तरह, एंड देन आई विल बी देयर टू सपोर्ट। तो ठीक है, भगवान ने सुन ली सर। करियर अच्छा हो गया था तो उस हिसाब से चीजें अच्छी होंगी। बट हाँ, जब उनका आराम करने का टाइम आया तो ही कुछ। बट आई एम श्योर चंडीगढ़ में वो देख के एटलीस्ट ही खुश हुआ होगा ना काफी।
करा दिया था, उनका जॉब छुड़वा दिया था घर से। मतलब वो खेती वाला काम हमने किसी और को दे दिया, गाय हमने रखी होती थी घर पे, वो हमने बंद कर दिया, तो कि अब आप आराम करो, हो गया आपका। सो योर घर पे कितने लोग हैं? आई मीन योर सिबलिंग्स? तो मेरी तीन बड़ी बहनें हैं सर, तीनों अच्छा, ओके। जम्मू में ही सेटल, जम्मू एंड अराउंड वहीं सेटल्ड है। मेरा पूरा खानदान मतलब जम्मू में ही है, मेरे नाना मामी मासी सारे वहीं पे हैं। तीन एल्डर सिस्टर्स और मैं एक भाई हूँ सर। तो छोटा हूँ घर पे, बहुत लोग पूछते हैं कि हाँ प्यार मिला होगा, बट नहीं। तो वो वाला सीन था कि हाँ लड़कियों का रिस्पेक्ट वो घर पे ही सीखा, वो हमारी परवरिश ऐसी रही, तो घर पे ऐसा ही रखा कि हाँ। बट कभी कभी ऐसे, आई मीन जैसे तुमने बताया कि मदर वांटेड यू टू जॉइन फोर्सेस, आई मीन ऑप्शन, बट वो होता है ना कि तीन बहन और एक छोटा भाई, एंड देन होता है ना कि एक छोटा भाई हो, कैसे उसको भेज दे करके। सो मदर का फीलिंग, आई मीन हैट्स ऑफ टू हर, कि नहीं तो जनरली क्या होता है कि एक बेटा होता है तो नहीं नहीं बोलते, ये रोक लेते। सो माय मदर हैज बीन स्ट्रांग। अगर जैसे मैंने बोला फादर आर्मी में थे, तो मम्मी ने हम चारों बच्चों को पाला, तीन बेटियां हैं, मैं हूँ, खेती का काम भी देखना है, तो मम्मी एक स्ट्रांग फिगर है हमारे घर में। मैं अभी भी बहुत मजाक करता हूँ हमारे घर में, अगर मैं तीनों दीदियों के साथ और खुद को कंपेयर करते हैं, मम्मी अभी भी हम सबसे हेल्दी है, टच वुड। ओह, तो दैट्स आज गुड, दैट्स गुड। 6-7 किलोमीटर वॉक करना, अपना काम खुद करना, शी इज टच वुड क्वाइट हेल्दी, तो वो स्ट्रांग रही है शुरू से। तो तभी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा कि हाँ जाओ करो, तो हेल्प करा। बट टेल मी, लाइक दीपक, जब व्हेन यू वेर ग्रोइंग जम्मू में, एंड वो टाइम सिचुएशन वाज रियली बैड, 2001, वो टाइम, लाइक काफी अपन भी सुनते थे कि लाइक हम लोग तो मुंबई से थे, एंड मैं तो आई वाज इन सर्विस दैट टाइम, बट काफी सुनते थे कि कश्मीर फिर जम्मू में उसका एक उसका इफेक्ट हो रहा है। तो हाउ वाज इट फॉर यू ग्रोइंग अप इन जम्मू दैट टाइम? सो सर 89-90 जब एक्सोडस हुआ था ना कश्मीरी पंडित का, जब पूरा पलायन हुआ वहां से, सो एक बहुत ही बड़ा चेंज था वो भी हमारे लिए। So, हमारे स्कूल्स एकदम से, हमारे क्लासमेट्स मैक्सिमम कश्मीरी हो गए, टीचर्स एंड कश्मीरीज आर वेरी लर्नड पीपल सर, पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारे जेएनके में मतलब दे होल्ड हाई रेपुटेशन, हायर पोजीशन होल्ड करते थे। तो वो जब आए वो टीचर्स बन गए। सो बहुत सारा एकदम से वहीं से चेंज हुआ, उनके मुंह से स्टोरी सुन के। उस समय हम छोटे थे, 9-10 साल के सर, ऐसा लगता था कि आई डोंट नो इतना है कि नहीं है कहानियां। बट देन आर्मी, एज आई सेड, अगर मैं घर से सिटी जाता हूँ, जम्मू जाता हूँ, कॉलेज गया जब भी, तो रास्ते में 3 कंटोनमेंट्स तुम मतलब पार करते हो, तो वो वाला सिनेरियो हमेशा, आर्मी हमेशा आसपास दिखती रहती थी। मेरा घर बॉर्डर एरिया के आसपास है, तो काफी आर्मी हमने वहां देखी है। फिर कारगिल हुआ, सो दैट वाज अ बिग थिंग। उसके पहले अगर आपने सुना था, एक कालूचक में अटैक हुआ था, करेक्ट, करेक्ट। वो बहुत बड़ा जम्मू के लिए एक बड़ा झटका था, बिकॉज जम्मू वाज पीसफुल। जम्मू में ऐसा हम्म, नहीं, मिलिटेंसी अटैक्स नहीं होते थे। मेरे होम हम्म। हुआ है सर, दैट वाज आई थिंक 97 98, मेरे होम टाउन में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। मेरे गांव में अगर मैं बोलूँ ओ, तो, ओ। planted, 3 blasted and 2 were recovered. So कभी वो हमेशा से रहा है, बट जम्मू दैट वे थोड़ा पीसफुल रहा है। तो इतना टेंशन जो हमने कश्मीर के लिए सुना, बिकॉज जम्मू कश्मीर लोग बोलते हैं ना कि एक ही करेक्ट। डिस्टेंस है, बहुत है, पीपल हु हैव बीन देयर उनको पता है, बट वो फिर सारा कुछ डिस्टर्ब्ड जब पलायन हो गया, कश्मीरी पंडित्स आ गए, उसके बाद डिस्टर्ब हुआ, मिलिटेंसी बहुत पीक पे हो गई थी। 90s, लेट 90s हैज बीन अ लॉट। फिर कारगिल हुआ 2001 अराउंड, उस समय तक तो मिलिटेंसी बहुत थी, और जम्मू में, अराउंड जम्मू कुछ ना कुछ होने लग पड़ा था। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब था, मतलब एक एक होता है ना वो, अनकॉन्शियसली भी एक दिमाग में रहता है कि कुछ हो सकता है। मतलब अगर मैं नॉर्मली भी बोलूं, तो हमारी भी जो मेरे गांव से जो जम्मू बस जा रही है, उसकी भी चेकिंग होती थी रास्ते में 2 जगह, तो उतर के। करेक्ट। तो वो एक लाइफ का पार्ट बन गया था, दैट वी हैव सीन वेरी क्लोज। बट आई वाज, अभी कुछ दिन पहले आई वाज रीडिंग अ बुक, भावना अरोरा मैडम ने लिखी है, अबाउट लेफ्टिनेंट उमर फैयाद, बाद में जो एनडीए में था, एंड देन वो जब मैं छुट्टी पे गया तो उसको एबडक्ट करके ही वाज किल्ड एंड ऑल। तो माय क्वेश्चन हियर इज कि जब आप लोग ग्रो अप हो रहे थे वहां पे वो दौरान, तो
वो एक ऐसे माहौल का कभी डर लगा क्या कि एंटी आर्मी, और जो कश्मीर में जनरली इवन टुडे सम प्लेसेस इट इज देयर, तो जम्मू में कभी ऐसे था क्या? नहीं ना? ऐसा नहीं था सर, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो वो ज्यादा स्ट्रांग था विद आर्मी अराउंड ना, तो ऐसा था कि अगर वहां हो रहा है तो यहाँ वाले सपोर्ट कर सकते हैं। और अच्छा। बहुत आर्मी में हैं जम्मू से, मेरे कॉलेज सीनियर्स मतलब बहुत सारे हैं जो आर्मी में गए। तो एक वो है वहाँ पे कल्चर ऐसा था, तो ये था कि अगर हम जाएंगे तो एटलीस्ट वी कैन हेल्प दैट, तो एक वो पॉजिटिव माइंडसेट ज्यादा था जम्मू में, रादर देन लुकिंग एट ये डरा हुआ ऐसा। जम्मू टचवुड इतना बुरा हालत नहीं थी उस टाइम। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। बढ़िया बढ़िया। एंड देन क्या रिएक्शन था जब, ऑब्वियसली फादर वाज सो हैप्पी, बट बहनों का क्या रिएक्शन था व्हेन, जब सिलेक्शन हो गया और कमीशनिंग हो गया उसके बाद, हाउ वाज सिस्टर्स रिएक्शन तीनों के? नहीं, दे वर हैप्पी सर। मैं खुद का ही अगर बोलूं, जिस दिन लास्ट बताया जाता है आपको हूसएवर इज सेलेक्टेड मेडिकल से पहले, वो जो बोलता है ना कि वो धरती पे पाँव नहीं लगते, आई आई फेल्ट दैट, वो मुझे लगा। हाँ या। मैं मोबाइल्स थे नहीं उस टाइम पे, मैंने घर पे फोन किया मम्मी को एंड आई वाज क्राइंग। तो मम्मी का पहला रिएक्शन था कोई बात नहीं, नई सिलेक्शन हुई, घर आ जा, कोई बात नहीं, फिर फिर हो गई तो फिर क्यों रो रहा है। हाँ हाँ हाँ। दैट हैप्पीनेस, बहनें बहुत हैप्पी थी, बहुत प्राउड कि हाँ बहनें, मेरा मेरा तो कॉलेज टाइम में बहनें मेरा मतलब होता पॉकेट मनी सब बहनों से आता था। दे वर समबडी हु हेल्प मी बिकॉज उनकी शादी हो गई थी, दे वर ऑल सेटल्ड। सो दे वर वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली एक प्राउड फीलिंग है हमारे यहाँ तो। ऑफिसर बन गया तो इट्स लाइक वो है ना एग्जैक्टली टिपिकल गाँव, एग्जैक्टली। अफसर बन गया है तो एक वो प्राइड वाली बात है मतलब। मदर फादर को, मेरी जो कम्युनिटी है सलोत्रा बिरादरी जो हमारी है उसमें उनको सम्मानित किया गया, सो दैट इज समथिंग। वो एक प्राउड वाली फीलिंग है, कुछ कर पाए अपने पास। वेरी नाइस वेरी नाइस। इनफैक्ट जब ये क्वेश्चन, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, फर्स्ट जनरेशन, एंड लाइक जब तुम पहुंचे एकेडमी आफ्टर कमीज, अभी यू आर गोइंग टू ओटीए, वहां पहुंचा है, हाउ वाज दैट फीलिंग? बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि दो तीन तरीके के लोग होते हैं। एक मेरे जैसे जो सिविलियन है पूरा, जिसको कुछ आता पता नहीं है, वो जा रहा है। एक होता है फौज में समवन, जो जनरेशन जिसके ऑफिसर्स होंगे, फादर, कोई मेजर जनरल, मेजर, जो भी रैंक पे, एंड देन समवन लाइक जिसके पेरेंट्स ओआर रह चुके हैं। सो व्हेन यू रीच देयर, ऑब्वियसली फादर का खुशी तो मुझे मालूम है, बिकॉज मेरे कितने पोस्टमेट हैं whose father were from the army, नेवी में ओआर थे। their perception was totally, fathers were so happy. So मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू वेंट, बिकॉज यू हैड सीन योर फादर वहां पर, एंड जब यहाँ पर आया, हाउ इज दैट फीलिंग फर्स्ट फ्यू डेज, कि क्या था टाइप्स ना? सर एकेडमी जब पहुंचा था ना, एक तो कभी वो दिमाग में इतना नहीं होगा कि इतनी बड़ी चीज हो गई है मेरे साथ, तो ना वो ठीक है सिलेक्शन हो गया, एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। एकेडमी पहुंचे सर, मैंने जम्मू में थोड़ी देर के लिए, आई थिंक 10 दिन थे, एक कर्नल्स एकेडमी होती थी वहां पे, हाँ एक हाँ हाँ। अभी भी है ना कर्नल्स एकेडमी? शट डाउन, आई डोंट नो, लास्ट मैंने जो सुना था शायद ही इज नो मोर, उनके दोनों बेटे आर्मी में थे। सो ओके। पास बिल्कुल टाइम नहीं था जब मेरा एग्जाम्स चल रहे थे, जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। तो आई स्पोक टू हिम, उन्होंने मेरे को 10 दिन के लिए थोड़ा बहुत टिप्स दिए, एंड मुझे लगता है शायद वो टिप्स मुझे ज्यादा हेल्प किए कि मैंने 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 देखे हैं लोग ऐसे जो एसएसबी में किताबें लेके आए हुए थे साथ में। तो मेरे को एक पता चल गया था टेस्ट होना कैसे है। सो वो जब सिलेक्शन हुई ना, सर ने मुझे ये बोला था कि जब एकेडमी जाएगा तो अपना दिमाग गेट के बाहर रख के जाना। So, अच्छा। वो मुझे बहुत हेल्प किया सर। मैं बहुत एक नॉर्मल सी बात है लाइक, यही था कि सोचना नहीं है ज्यादा, जो हो रहा है करते जाओ, गो विद द फ्लो जो सिनेरियो था। एंड टफ वाला जो सिनेरियो था वो मुझे मेंटल टफनेस थोड़ा सा लगा कि ज्यादा है, रात को भी अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही है, रगड़ा हो रहा है, सीनियर्स हैं, भागना बहुत पड़ रहा है। सो वो चीजें कमी ज्यादा अफेक्ट नहीं करी, बिकॉज एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, ये सब करा हुआ था। सो इसलिए मेंटली एडजस्ट होना इजी हो गया। जो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड, जो आपने अभी 3 एग्जाम्पल्स दिए, मैं ओआर रैंक से वहां गया था। मैंने डैड की बहुत लास्ट स्टिंट देखी हुई आर्मी में, बिकॉज ही रिटायर्ड एज अ हवलदार ओनली, सर्व फॉर अबाउट 16 years। तो आई वॉज वेरी यंग जब वो आ गए थे घर। देन जो ऑफिसर्स के बेटे होते हैं ना, जिन्होंने लाइफ देखी हुई है वो वाली, उनके लिए थोड़ा इजी होता है, दे नो थिंग्स अराउंड, देन दे गेट अ लॉट ऑफ, उनको काफी नॉलेज होती है उस बारे में।
एंड वो थोड़ा सा उनसे भी सीखने को मिलता है। तो इसलिए वो वाला सिनेरियो भी मेरा, मैं बहुत बार बोलता हूँ सर ये, अपने आंख कान नाक खुले रखो। सो बहुत कुछ आप ना अडेप्ट कर लोगे, सीख लोगे। तो उस हिसाब से वो इजी था मेरे लिए, अगर मैं बोलूँ। फिजिकल ऑब्वियसली इट इज टफ, बट अडेप्ट करना इजी हो गया बिकॉज वो माइंडसेट वैसा रख लिया मैंने। होते हैं सर, आपने भी, आपने अपनी ट्रेनिंग में भी देखा होगा कुछ लोग जो इनिशियली 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में छोड़ के चले जाते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। हमारे साथ भी थे कुछ। बट यस, पीपल हु स्टे बैक एंड देन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये होना है लाइफ में। और थोड़ा तो आर्मी में जा रहे हो सर, इंडियन आर्मी में जा रहे हो, आपको हाँ। तो मेहनत करके जाना पड़ेगा। तो रेडी हो मेहनत करने के लिए। आई थिंक आपकी सिलेक्शन भी वैसे ही होती है कि अगर आप करेक्ट के साथ हो और आप उस ढांचे में मोल्ड होने को तैयार हो, तभी आपकी सिलेक्शन होती है। नहीं तो बहुत बिल्कुल सारे एसएसबी में जिनको हमें लगता था देखे कि ये अच्छा है, इसकी सिलेक्शन होगी, इसकी सिलेक्शन होगी, उनमें से किसी की नहीं हुई। हम तो सही लगता बात है। नहीं बहुत टाइम ऐसे होता है ना, जब अपन वहां होते हैं तो ऐसे लगता है यार ये बंदा तो पक्का सेलेक्ट होगा। बहुत। और लाइक बोथ ऑफ अस, वी कम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली, तो वहां कैसे मेरे टाइम पे मैंने देखा था बंदे स्कार्फ पहन के आए एकदम, आर्मी के पूरे इंसिग्निया से, मे बी फादर्स वेयर इन आर्मी, एंड उनको देख के वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे मार जाती थी ना, बोले भैया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो तो एसएसबी में जो फाइनल इंटरव्यू होता है सर, उसमें जब अंदर जा रहे थे तो कुछ को देखा टाई पहनी है, हम तो नहीं लेके गए थे टाई। तो फिर जब बाहर निकल रहे हैं तो हर कोई वही सेम टाई ऑलमोस्ट 10 लोगों ने रिपीट करी होगी, वो यही पहन रहा है। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं पता था, वो वाली नॉलेज नहीं थी, बट मे बी वो नेचुरल रहना हेल्प किया मुझे, अगर मैं बोलूँ। करेक्ट करेक्ट। तो ना यहाँ दो ट्रिकी क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, अभी भी कभी सिविल में हम बात करते हैं, आई मीन टचवुड, वी नाउ हम दोनों वी आर प्रिविलेज टू बी कॉल्ड एज अ वेटरन, सिविलियन नहीं है हम तो, वी आर अ वेटरन। बट अभी भी हम किसी से बात करते हैं लाइक 2 महीने पहले ऐसी एक ग्रुप ऑफ सीनियर्स मिले थे कॉर्पोरेट सेटअप में, एंड देन दे वेर की नहीं, हमने भी कभी एसएसबी ट्राई किया था, वी वेर ऑल वेरी गुड, बट ये पूरा फौज के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलता है, ऐसा है वैसा। तो देन मैंने पिच किया, मतलब सर मैं तो हार्डकोर सिविलियन और मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि अगर उनको पता चले तो लेगा भी नहीं करके। सो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा मानना है कि इट्स अ वेरी प्योर थिंग, और एनीबडी हैज अ फेयर चांस, ऑल ऑफ अस जो भी है हम सब। इट इज सर। आप सिलेक्शन रेशो देख लो सर, इंडियन आर्मी, मतलब डिफेंस सर्विसेज की अगर हम बात कर ले तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना सर, अगर ऑफिसर सिलेक्शन कर। करेक्ट तो हम 260 लोग थे पहले दिन। जो स्क्रीनिंग हो गई, 60 लोग बचे, 60 में से हम 5 लोग सेलेक्ट हुए थे सर। सो एंड देर आर बैचेस जो वॉश आउट भी होते हैं, उनमें से एक भी करेक्ट सिलेक्ट। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इट्स नॉट दैट कि कोई फौजी का बच्चा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ले ले। हाँ, लोगों को ऐसा लगता होगा बिकॉज वो जो बच्चे उस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, वो पहले से ही थोड़ा अडेप्टेड होते हैं। तो करेक्ट देने जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने वो लाइफस्टाइल देखी है, अडेप्टिव है थोड़े, उनको पता है क्या लाइफ है, कैसे चलता है, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो मे बी उनका सिलेक्शन होना आसान हो सकता है, बट बायस नहीं हो सकता सर, ये तो मैं टोटली मानता हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी सिलेक्शंस हैं, या मैं अपना खुद भी बोलूँ सर, मैं माय डैड रिटायर्ड इन 88, मैं 8 साल का था सर, मैंने फौजी लाइफ नहीं देखी है वैसे। तो मेरा सिलेक्शन होना, जो पहली बार एसएसबी देने गया है, कोचिंग भी प्रॉपर नहीं ली थी, और सेलेक्ट हो जाना, वो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बायस होता है वहां पे। उनको जो चाहिए अगर वो दिख रहा है किसी में, तो वही सेलेक्ट होगा। अदरवाइज चाहे आप जितने भी ब्राइट हो, एंड देयर आर ब्राइट पीपल, इसलिए जब भी वो फाइनल रिजल्ट्स देते हैं उससे पहले वो एग्जांपल देते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन आए थे यहाँ पे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हमको भी दिया था। उनका कोई अलग वो था, मतलब ठीक है, देवर गुड इन सम अदर फील्ड एंड अच्छे लोग हैं। अब फिजिकलिटी की भी बात करते हैं, मैं अभी देखता हूँ सर सिविल में बहुत फिजिकली फिट लोग भी हैं, शायद बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा फिट लोग होंगे। जिस तरह से मैराथन्स भागते हैं लोग आजकल, जो फिटनेस कैलिस्थेनिक्स और सब कर रहे हैं, वो एक अच्छा ट्रेंड आया हुआ, पीपल आर डूइंग इट। तो आर्मी वालों से ज्यादा फिट भी होंगे लोग, बट वो जो मेंटल एबिलिटी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो इवन आई से बहुत ही न्यूट्रल वो है। और अगर उस, और अभी तक जैसे बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, बट किसी को समझ में नहीं आता क्यों सिलेक्शन होती है और क्यों नहीं होती है। बट मैं ये मानता हूँ, अगर बंदे में वो काबिलियत है कि वो उनके हिसाब से, उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से ढल जाएगा,
उनको सेलेक्ट करते हैं, रादर देन जो पहले से तैयार भी बैठा है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि हाँ मुझे बस अभी ऑफिसर बना दो। सो तो वाले वैसे लोग भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। मेरी मेरी सोसाइटी में था सर, गुड़गांव में, सन ऑफ अ कर्नल साहब, ही वाज गोइंग। तो ऐसे हमारे ग्रुप में बात हो रही थी, कह रहे ये जा रहा है, ये पक्का सिलेक्ट हो जाएगा। मैं उससे मिला था, तुम्हें नहीं होगा ये सिलेक्ट। वो हम्म। उसके दिमाग में पहले से था कि मैं अफसर हूँ, तो करेक्ट। नहीं हुआ था उसका सिलेक्शन। वो है सर, इट इज वेरी न्यूट्रल प्रोसेस, एंड बहुत आई बिलीव अब तो कुछ अपने कोर्समेट्स हैं जो एसएसबी में जॉब करके आए हैं, दे हैव क्वालिफाइड एज सिलेक्टर्स। तो अ, तब पता चलता है कि हाँ, इट इज नॉट जस्ट सिंपल सिलेक्शन सर, बहुत साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन है, पूरी पर्सनैलिटी इवेल्युएशन है, उसके बाद जाके सिलेक्शन होती है। इट्स नॉट दैट कि एक बेसिस पे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, या मैं फिजिकली फिट हूँ सिलेक्ट हो जाऊंगा, वो नहीं होगा। उनको कॉम्बिनेशन चाहिए। बाकी अफसर तो वो बना लेंगे ना, उनके पास है सही ट्रेनिंग। बात है, सही बात। तो दीपक, जब व्हेन यू वेर प्रिपेयरिंग, जब सोचा था कि फौज में जाऊंगा, तो प्रिपरेशन किया था क्या? लाइक देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। काफी लोग बोलते हैं प्रिपेयर करके आना होता है। मेरे जैसे बंदे जो, ठीक है, थोड़ा पढ़ के गया था, आई नो कि क्या होने वाला है वहां पर, और वैसे ही चले गए। आई डिडंट गो फॉर अ फॉर्मल जीटीओ, बिकॉज हमारे टाइम तो होता भी नहीं था ना, बहुत कम होता था। सो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस, जो बच्चे देखेंगे या जो यूथ सुनेंगे ना, कि उनको, उनके लिए वो एसएसबी क्या करना चाहिए? तो आई फील सर, लोग कुछ लोग ना फिजिकल फिटनेस की भी तैयारी करते हैं, उनको लगता है एसएसबी टेस्ट भी होता है। फिजिकल तो कुछ नहीं सर, वो एक वो ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, देयर इज नथिंग मच फिजिकल। फिजिकल फिटनेस तो उस एज में सर, कॉलेज से निकले हैं, फिजिकली फिट तो वैसे भी होना चाहिए, दैट इज वन थिंग। बट हाँ, एप्टीट्यूड आपका सही होना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको ये बताया सर, मैं 10 दिन गया था सिर्फ कोचिंग के लिए। तो दैट हेल्प मी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसमें करना है। और मैंने वो अपने हिसाब से किया। मैंने कोई रट्टा नहीं मारा, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, मैं कोई अंदर घुसा नहीं। सो मुझे लगता है कि जो आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है, अगर आप कॉलेज कर रहे हो, ऑब्वियसली बेसिक जीके सर वो तो सबको उस समय आती है। जो टेस्ट होते हैं, एसएसबी के टेस्ट होते हैं, इट्स ऑल बेसिक इंग्लिश, बेसिक जीके। इट इज मोर ऑफ पर्सनैलिटी। सो जो आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जीडीज होते हैं, तो इट इज मोर ऑफ हाउ यू स्पीक, किसी सही मौके पे क्या बोलते हो, वो डिपेंड करता है। वो ज्यादा जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पता हो टेस्ट क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है, रादर देन किताबों में घुस के और पुराने पेपर्स देख के और वो प्रैक्टिस कर करके, वो नहीं चाहिए। एक पता होना चाहिए एग्जाम्स कैसा होता है, उसमें मैं अपने आप को कैसे फिट कर सकता हूँ, वो चाहिए। फिजिकल फिटनेस अगर है, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज चिंता मत करो, वो एकेडमी में आपको फिजिकली फिट बना। टू 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 कैसा था लाइफ ओटीए में व्हेन यू वेंट? बिकॉज आई नो फ्यू ऑफ योर पोस्टमेट, सम अमेजिंग पोस्टमेट जिसे मिला। आई थिंक डीवी इज योर पोस्टमेट ना, धर्मवीर इज योर, यस, निर्मित इज ऑल्सो योर पोस्टमेट ना? निर्मल ठाकुर से। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे बैच में तो सब अमेजिंग लोग थे। हाउ वाज ओटीए टेन्योर? ओटीए वाज गुड सर, मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं मेरी जिंदगी के बेस्ट महीने वहां पे। और मेरे मतलब मैं कभी जम्मू से बाहर नहीं निकला हुआ था सर। जब मैं एसएसबी देने गया हूँ पहली बार, शायद मैंने जम्मू का बॉर्डर क्रॉस करके एसएसबी देने गया हूँगा। तो वो था, इतने सारे मतलब डिफरेंट लोगों से मिलना, अलग स्टेट से, हर एक स्टेट से लोग हैं वहाँ पे, उनके साथ रहना। और फिर वो जो camaraderie डेवलप होती है, जो अभी हम कॉर्पोरेट में रह के ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, वो जो टीम बनना, जो मैं बहुत बार कॉर्पोरेट में बोलता हूँ सर, लोग टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, हमारे यहाँ टीम बिल्डिंग सिखाई जाती है कि वो जिंदगी और मौत का सवाल है, तो ऑब्वियसली कोई हाँ। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उसमें। तो वो जो कमराडरी है ना सर, मेरे बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आज भी मेरे सिविलियंस में मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कॉलेज वाले या स्कूल वाले, बचपन वाले। बट जो मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं आज भी मेरे, वो आर्मी के जो पोस्टमेट्स हैं। और हमारा कोर्स टचवुड से बहुत कनेक्टेड है। वी ऑल ऑल टुगेदर। कल हम शाम को बैठे हुए थे। अरे कल क्या बात। कल हम एक ट्रिप बनाने जा रहे हैं। सो वी ऑल आर डूइंग दैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बैंगलोर में काफी लोग हैं अभी पोस्टमेट्स? सर हम 10-12 लोग हैं। एनसीआर में ज्यादा रहते हैं। जब मैं पहले, इससे पहले एनसीआर में था, तो एनसीआर में ज्यादा लोग हैं, कुछ पोस्टेड भी होते हैं। सो एनसीआर में इस समय आई थिंक 12-13 से ज्यादा लोग होंगे। ओ, बट अच्छा। बैंगलोर में है अभी हम 10 लोग हो गए हैं बैंगलोर में भी। सो वो हर जगह, हर सिटी में जहाँ पे भी हैं लोग मिलते करेक्ट, करेक्ट। वो बॉन्ड तो एक अलग ही बॉन्ड है ना। अभी तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर 25 हो जाएगा ना तुम्हारा, हैं। नेक्स्ट 26?
27 में से। 27 में, ओके। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को बहुत बार बोलता हूँ। तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ 2013 में, आया था पहले मैं एक बार ना छोटे स्टेंट के लिए। एंड आई केम हेयर, घर ढूंढ रहा था, पक्का नहीं था यहाँ रुकना है नहीं रुकना है, वापस चला जाऊंगा। सो मेरा कोर्समेट अभी, ही वॉज अनमैरिड, तो कह रहा तू मेरे साथ शिफ्ट हो जाए, मैं अकेला रह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रहा उसके साथ 2 महीने। मैं देन आई डिसाइडेड कि फैमिली शिफ्ट कर लूंगा। वाइफ केम इन, जब तक घर मिलना था 2 महीने हम, मैं बीवी बच्चे के साथ उसके घर में रहा हूँ। हाँ, अच्छा। कि ऐसा कौन सा फ्रेंड है, हमारे कॉलेज का कोई फ्रेंड है बता, जिसके घर में हम 4 महीने रह सकते हैं ऐसे? एग्जैक्टली। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो ऐसा करेंगे। सो बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं बीच में कोविड के टाइम पे आई हैड बैड फेज विद माय करियर। मेरा एक कोर्समेट है जिसने मेरे क्रिकेट किट में अपना वो डाल दिया, डेबिट कार्ड डाल दिया था। एंड ही कॉल्ड मी अप कि वो पॉकेट में कुछ रखा है देख ले। आई पिक्ड अप, तो डेबिट कार्ड था, इसमें कुछ पैसे पड़े हैं, जब तक चाहिए होंगे, जॉब नहीं मिल रही, जब तक टाइम ऐसा चल रहा है तो यूज कर। तो मैंने उसको बोला था मैं ये मैं रखूंगा, इतनी बुरी हालत नहीं है, जब जॉब मिल जाएगी तो इसकी इसमें जितने पैसे हैं उससे हम गोवा ट्रिप पे जाएंगे। सो क्या वो बात है। कंट्री है ना सर, वो मुश्किल है सिविल में सर, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमने वो सारा सिनेरियो एक साथ ट्रेनिंग करी है, एक साथ माइंडसेट है वैसा सिनेरियो। करेक्ट। नहीं, तो वही वो मेरा क्वेश्चन ये है, बिकॉज सिंस आई एम ऑल्सो, बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम कॉर्पोरेट अभी। ठीक है, कॉर्पोरेट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। अच्छा, लाइक एवरीवन, सबका अपना अपना प्लस पॉइंट माइनस। yes, तो कॉर्पोरेट में हम टीम बिल्डिंग ये करने हम बाहर जाते हैं या ये करते हैं, और आर्मी में जब नेवी में हम रहते हैं तो इंटरनली हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्यों क्यों जो बॉन्ड बनता है ना, कि आज भी जैसे जैसे तुमने एग्जांपल दिया डेबिट कार्ड का, तो मेरे कोचमेट भी जब बॉम्बे आते हैं बताते भी नहीं है, बोलता है कि नहीं, आई डोंट हैव टू इन्फॉर्म यू, मैं तेरा घर इस मेरा घर, अब तू क्या सिचुएशन में, तो घर पे कैसा है, घर पे क्या चल रहा है, आई डोंट केयर, मेरे को आना है मैं आऊंगा कर। तो क्या वो ऐसे चीज है, बिकॉज ऑफ दिस वी आर लाइक दैट, इनफैक्ट फॉर ऑल ऑफ अस, जैसे सीनियर जूनियर भी होते हैं, लाइक यू आर फ्रॉम आर्मी, आई एम फ्रॉम नेवी, एक ओनली इट जस्ट रिक्वायर वन मैसेज टू कनेक्ट, और हमें ऐसे लगता है कि वी आर कनेक्टेड फॉर सो मेनी years. व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसा एलिमेंट है जो ये कर देता है अपने को? सर जो प्रोसेसेस है ना, जो ट्रेनिंग है, वो बहुत ही वो है। आपको ट्रेनिंग में ही आपको एक कलर दिखा दिया जाता है, ये तुम्हारी कंपनी का कलर है, दिस इज योर ग्रीन कलर। उस ग्रीन कलर के लिए तुम दूसरे वाले, चाहे तुम्हारे जितने भी अच्छे दोस्त हैं, उन मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। वो जो ट्रेनिंग है ना सर, वो शुरू से ही ऐसा है, मेंटली आपको साइकोलॉजिकली ऐसा बूस्ट कर दिया जाता है। एंड देन यू यू आर देयर, वो है ना कि ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल वाला जो सिनेरियो है, कि अगर एक गलती करेगा सब भुगतेंगे। और कितनी बार आपने ट्रेनिंग में आपने भी फील किया होगा, जानबूझ के भी गलती होती है और फिर मजा आता है। वो जब वो फीलिंग आ जाती है ना मजा लेने की, कि अब जितना मर्जी रगड़ा होगा हम साथ में, तो वो वाला जो बॉन्ड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जब हम जाते भी हैं तो आर्मी या नेवी, हर जगह सिमिलर सिनेरियो में हमने जॉब करा है, सिमिलर सेटअप है। कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग डिफरेंट सिनेरियो से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट कल्चर है। तो वो थोड़ा फर्क है, और वो जो ऑप्शन है ना छोड़ देने का, तो सो हाँ, कि अगर नहीं होगा तो चले जाएंगे, तो वो आर्मी में नहीं जाते हैं ना। सो वो वाला जो सिनेरियो है, बिकॉज यू नो कि यही है, करना ही है, देर इज नो वे आउट। सो जो नो, मैं इनफैक्ट कल ही पढ़ रहा था, कुछ था एक वेट, कुछ था एक वेट, और किसी ने कहा है कि वेट हमेशा उठाने से ही नहीं सुलझता, कभी कभी खिसका भी देना चाहिए, जैसे कि जिम्मेदारियां। तो कॉर्पोरेट में मैंने वो खिसकाने वाला जो सिस्टम है ना जिम्मेदारियों को, वो हाँ, हाँ। मतलब वो 80-20 वी टॉक अबाउट, हर जगह होता होगा, बट वो कॉर्पोरेट में ज्यादा है। पीपल वर्क स्मार्ट। आर्मी में शायद स्मार्ट वर्क नहीं होता, क्योंकि पैशन ज्यादा है। सो पीपल, एवरीथिंग वी डू इज विद पैशन। सो वो फर्क है। और अगेन टीम वर्क की हम बात करते हैं, तो वो जिंदगी मौत का सवाल है सर। आप अपने 10 लोग के साथ ऑपरेशन पर निकले हो, सही बात है। तो अगर एक भी बंदा गलती करेगा तो लाइक किसी की लाइफ जा सकती है। तो वो ऑब्वियसली स्टेक्स आर वेरी हाई सर। तो इसलिए कॉर्पोरेट में फर्क पड़ता है। कॉर्पोरेट में अगर आपने देखा होगा सर, जो टीम्स थोड़ी पुरानी है, साथ में रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सपोर्ट कर रही है, उनकी ग्रोथ हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होंगी। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं सर, इन्फोसिस टाइप के एग्जांपल्स हैं, जी टाइप के एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे लोगों ने 12-12 15-15 साल निकाल दिए।
अपने करियर के। मेरे अभी कुछ फ्रेंड्स हैं जो आर्मी छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी, वहीं पे हैं और ग्रोथ हो रही है अच्छी है, दे आर हैप्पी, दे आर डिलीवरिंग। सो देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो इतना ध्यान रखती है लोगों का, बट वही है, सिविल में ऑप्शन है वेयर एंड पीपल फील आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स एक जगह स्टक रहना अच्छा नहीं है करियर के लिए। सो वो थोड़ा मुश्किल होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेस है सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रू बिजनेस। ट्रू ट्रू ट्रू। आर्मी डिफेंस सर्विसेज इज नॉट बिजनेस, तो इसलिए वो फीलिंग्स ज्यादा। वही तो। यहाँ पे ना आई जंप वन क्वेश्चन, फिर पीछे जाएंगे। जब तुम छोड़े थे फौज, एंड देन जब ट्रांजिशन हो रहा था, सो हाउ वाज दैट पीरियड? ट्रांजिशन पीरियड कैसे लगा कि कहाँ फंस गया, या आई शुड हैव गॉट परमानेंट कमीशन, वो वाली फीलिंग थी, या व्हाट वाज दैट ट्रांजिशन फीलिंग? So छोड़ना was not a decision which easily I took. मेरे स्पाइन में इशू हो गया था जेएंड के टेन्योर के दौरान। सो अच्छा। बैड, लाइक लोअर स्पाइन के साथ काफी प्रॉब्लम हो गई थी उस समय। आई डोंट रिमेम्बर एज अ लाइक एक कोई इंसिडेंट्स, बट वही था उस समय ध्यान नहीं देते ना, कहीं भी पहाड़ पे चढ़ जाओ, कोई भी ऑपरेशन कर लो, सब चल रहा था। एंड स्पाइन में काफी प्रॉब्लम हो गया था। सो आई वांटेड टू कंटिन्यू, आई टुक एक्सटेंशन, बट देन आई रियलाइज कि वो चले इन्फेंट्री में रह के, सर मैं इन्फेंट्री में था, सो इन्फेंट्री में रह के फिजिकली फिट नहीं हो तो चलेगा नहीं। सो देन आई थॉट ऑफ मूविंग आउट। एंड वो जब मूव आउट किया तो आर्मी अगेन, जो लोग बाहर भी जा रहे हैं आप भी जानते हो सर, सपोर्ट पूरा है, मतलब रीसेटलमेंट कोर्स के नाम पे बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ट्रू ऑफ, and we can go there and we do our certification programs. So I am Lucknow गया था sir, and that was a very good transition I'll say, because आर्मी में भी सेम चीज कर, अगर आज मैं एचआर में हूँ सर, तो मैं बोलता हूँ टीम बिल्डिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सब कुछ वही कर रहे थे। वहां पे भी हो रहा था, आर्मी में भी यही हो रहा था, बट यस यहाँ पे थोड़े टर्म्स डिफरेंट हैं, तो वो टर्म्स कैसे एसोसिएट करने हैं अपने काम के साथ, वो मैंने शायद आईएम का जो 6 महीने का एक कोर्स था उसमें आई लर्न। गलत ये हुआ सर, 2008 2009 मैंने ये खत्म किया, और 2009 रिसेशन आया था एकदम से। सो सो दैट मीन्स 7 years, 2001। ओके। 2009 में रिसेशन था सर। आफ्टर माय कोर्स 2 ऑफर्स आए थे, हाथ में कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद वो दोनों ऑनर नहीं हुए क्योंकि अभी होल्ड पे है। तब लगा, जब 2 महीने थोड़ा घर पे बैठना पड़ा तो तब लगा यार अच्छी खासी नौकरी चल रही थी बीवी बच्चे के साथ, एंड नाउ लाइक आई हैव टू स्टार्ट अगेन। तो वो एक थोड़ा सा टफ सिचुएशन था, बट देन व्हेन इट स्टार्टेड एंड आई फील थोड़ा टाइम नहीं लगता है, जैसे बहुत सारे मेरे कोर्समेट्स अभी भी ट्रांजिशन फेज, 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, नाउ दे आर रिटायरिंग एंड मूविंग आउट, वो भी पूछते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ तुम्हें अभी मेंटली लगता होगा, बट जब एक बार काम करना शुरू करते हैं, काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। इनफैक्ट मेरे एक सीनियर थे ऐसे 64, मेरे से 5 साल सीनियर थे, देवेंद्र सर, ही मूव्ड आउट, तो आईबीएम में काम करते हैं। मैं उनसे ऐसे मिलने गया था उसमें, आई आस्क्ड हिम सर कैसे है मतलब सिविल में, कह रहा जो तू आर्मी में काम करता है ना, उसका तू 50% भी यहाँ कर रहा होगा तो तू सुपरस्टार होगा यहाँ पे। हम्म। रियलाइज बिकॉज हमारे यहाँ हमारा सिस्टम ऐसा है ना, एक तो हम बहुत चीजों को लेके प्लान कर लेते हैं, पंक्चुअल हैं। ये तो पंक्चुअलिटी को लेकर तो मैं अभी भी बहुत सुनता हूँ, लोग पार्टीज में भी नहीं, लोग आते हैं 8 बजे बुलाते हैं तो 9 बजे आते हैं। मैं सही हॉस्टल बात है। ट्रू ट्रू। अभी वही है। सो वो चीजें थी, जब मैंने खुद देखा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सर हम, ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर मैं कॉर्पोरेट में बोलूँ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अच्छा हुआ है तो ठीक है, नहीं अच्छा हुआ है तो ओके, सॉरी, विल डू इट अगेन। वो वाला जो सिनेरियो है ना कि काम आगे बढ़ना चाहिए, रोकना नहीं है, खिसकाना नहीं है, दैट आई डोंट डू। सो वो ये हमारा नेचुरल एटीट्यूड है सर, तो इसलिए शायद कॉर्पोरेट में एडजस्ट करना इजी हो गया, मे बी कमिंग आफ्टर 7 years, सो वो थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज देर आर पीपल हु फील डिफिकल्ट ऑल्सो, आई हैव सीन पीपल जो 20 साल बाद जब आर्मी छोड़ के आते हैं, तो ऑब्वियसली 20 साल का ओजी कलर सर बहुत करेक्ट। मुश्किल चेंज करना। सो वो माइंड की अडेप्टेबिलिटी है अगेन सर, आप वो ऐसे माइंडसेट के साथ आओगे, थोड़ा ओपन होके आओगे, बिकॉज सिविलियन लाइक कॉर्पोरेट लाइफ इज टोटली डिफरेंट सर। आर्मी वाला, आर्मी में एज एन ऑफिसर ऑब्वियसली बहुत सारे आपके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उसके पर्क्स भी मिलते हैं आपको। सो ट्रू। सिविल में आके बहुत सारी चीजें में भी आपको सेल्फ ड्रिवन होना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल आती है लोगों को। अदरवाइज
आई डोंट फील कि ज्यादा प्रॉब्लम आती है एज एन आर्मी मैन या एज अ डिफेंस पर्सन। लाइक कुछ भी अगर छोटा सा कोई इवेंट भी करना है सर, आपने आर्मी में देखा होगा या आपने नेवी में देखा होगा, उस इवेंट के हम अगर 3 लेवल के लोगों ने उसको अ, एक बार देखना है, तो वो तीनों टाइम पे वो प्रॉपर वैसा ही लेआउट होगा जो फाइनल डे होगा। तो करेक्ट। तो इतनी डीप प्लानिंग होती है, सो दैट दैट इज समथिंग इनहेरेंट सर, वो है अभी अंदर। तो हम प्लान करते हैं टीम के साथ कैसे चलना है, दैट वी नो। टीम को कैसे मोटिवेटेड रखना है, टीम का क्रेडिट टीम को देना है। ये कॉर्पोरेट में बहुत जरूरी है, जो वही तो। नहीं होता। वही तो वही तो। अगर हो रही है तो देन ऑब्वियसली इट इट बिकम्स इजियर। वही तो। बट वो जो बताया था ना कि दो ऑफर था, ऑनर नहीं हुआ, एंड देन फिर कितने टाइम लगा फॉर यू टू? So it was around 2 months, and again, prosperity help करते हैं sir. So people who had left after 5 years, so they had spent 1 year with the corporate. So कहीं ना कहीं link जुड़े. So Idea Cellular was my first organization, and they were launching their operations in Jammu. So ओके। भी था, they wanted an admin manager, वहाँ पे आर्मी वाला मिल गया, लोकलाइट है। So and it came through one of my postmates only, उन्होंने रेफर किया, पहुंचा, and then the journey started in the corporate world. So again, good start I'll say. The Aditya Birla Group is very process driven. So एग्जैक्टली एग्जैक्टली। what a new circle launch हो रहा था जम्मू में रह के। So right from the beginning हर छोटी चीज करी, तो वो काफी कुछ सीखने को मिला कॉर्पोरेट में लेके, तो आसान हो गया सेटल होना। हम्म। So, अभी coming back to the OTA days, who were, since your course is one of those, बोलते हैं ना, famous course, तो कैसे था आपको सबसे? how was your bonding, और ये लोग सब कैसे थे? Since I know DV, निर्मित and all, कैसे था मारा मारी, कांड? तेरा कंपनी वाला है सर निर्मित, तो अच्छा। एईओ था वो तो हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो बता रहा था, एक स्टोरी बताया था उसने जब मिले थे। एंड अगेन अनदर जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब निर्मित somebody, अगर मैं उसको अभी फोन करूंगा मुझे ये चाहिए या ये सपोर्ट चाहिए, he'll never ask कि क्यों, he'll be there to support. So ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डीवीएस के साथ सर अकेडमी में अगेन वो आरएस बटालियन, और उसमें थोड़ा वो रहता है अपना इंटर बटालियन पंगा हो जाता है। क्या? सो हाँ। अकेडमी में रह के इतना बॉन्डिंग नहीं था, बट बाहर आके लाइक देन एज पोस्टमेट्स वी स्टार्टेड बॉन्डिंग। गुड़गांव में रहता था, तो ऑब्वियसली वी यूज्ड टू कैच अप आल्सो ओकेजनली। एंड हम दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो बच्चों की म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिरेशन चल। चलती। तो वो क्रिकेटर रहा है डीवीएस, तो वो मेरी बेटी के सपोर्ट के लिए वो देखता रहता है वीडियो, तो कीप्स ऑन मोटिवेटिंग मी। उसकी बेटी का वो जो बॉन्ड वो डालता रहता है वीडियो। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ, जितने मैंने फ्रेंड्स की बात करी, लाइक वो जो डेबिट कार्ड का बता रहा, तो पीपल आर देयर करियर में सपोर्ट, पर्सनल लाइफ में सपोर्ट। आई हैव हैड एन इंसिडेंट सर, आई हैड अ मेजर हार्ट अटैक सर, एक बीच में ओ। हुआ था। दैट ओ। वाज, एंड साइकिलिंग कर रहा था सर, आई वाज टोटली, मैं फिजिकली फिट आदमी, मतलब फिटनेस में लग रहा, तो ऐसा कुछ नहीं, साइकिलिंग करते हुए हुआ। ओ। नेवर। डॉक्टर ने मुझे डांटा था इनफैक्ट कि डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक। मैंने पूरी फौज की नौकरी में कभी दारू नहीं पी सर, कभी सिगरेट नहीं पिया। माँ कसम, वो तेरी। वेरी रेयर ब्रीड मिलता है ऐसे, हाँ, बहुत रेयर ब्रीड। मैं सिख रेजिमेंट में रह के आया हूँ सर, यहाँ पे हाँ। पुराने सीनियर्स आते हैं, वो ग्लास भी रिपीट नहीं करते, वो तोड़ देते हैं ग्लास दांत के साथ ऐसे करके। करेक्ट 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 करेक्ट, माय गुडनेस, दिस इज न्यूज़। तो डॉक्टर मुझे डांट रहे थे, एंड ये गुड़गांव में ही हुआ साइकिलिंग के दिन? सो आई टोल्ड हिम कि दिस इज माय रूटीन, ये मैं करता हूँ। देन ही लिंक्ड इट विद माय फादर कि वो हेरिडिटरी हो सकता है, देयर इज नथिंग एल्स। सो वाज लकी इनफ सर कि मैं, कुछ लोग मिल गए, कैब वाला मिल गया जिसने मेरे को, मतलब ही टुक मी टू हॉस्पिटल नॉट। बट एग्जांपल ये दे रहा हूँ, द फर्स्ट गाय हु केम इन टू मीट मी इन द आईसीयू वाज माय पोस्टमेट। वो 1 लाख कैश लेके आया हुआ है, मेरी बीवी को बोल रहा है कि मैम आप ये रखो, आपको चाहिए होंगे पैसे। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग सबसे पहले मेरी बीवी आएगी अंदर आईसीयू में, मेरा कोर्समेट आया सबसे पहले। सो दैट इज द बॉन्ड वी हैव सर, लाइक वो बहुत है, मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबसे कनेक्टेड हो आप। ऑब्वियसली इतना बड़ा कोर्स था, 230+ पीपल सर, इंक्लूडिंग दी फीमेल्स, एंड इनफैक्ट लाइक हम हमेशा अपने कोर्स को ऐसे 74 नहीं बोलते, हम 74.20 बोलते हैं। सो अच्छा। WSCOs 20 था, दे आर विद अस। तो हर जगह हम कोर्समेट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 कोर्समेट्स हैं बैंगलोर में, उसमें 4
फीमेल्स भी हैं, वो पोस्टमेट्स ही हैं, तो दे आर ऑलवेज ऑलवेज देयर टुगेदर। हम एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फ्रेंडली बोलते हैं अपने आप को हमेशा। सो देयर, सो एवरीबडी इज देयर टू हेल्प। बहुत वो बॉन्डिंग नहीं हो सकती जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना कि आपके कोर्समेट आपके घर आके रुकते हैं। तो हम भी यही बोलते हैं, कोर्समेट का हक है अपने कोर्समेट को बेडरूम से बाहर निकाल, तू जहां मर्जी सो, यहाँ मैं सो रहा हूँ। सो हम्म। के साथ हो सकता है सर, आई डोंट फील कि किसी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अभी हाउस दी, अभी क्या प्रिकॉशंस है फॉर दी हार्ट अटैक? बिकॉज क्यों मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज वी लॉस्ट अ फ्रेंड, लाइक यू नो, एज साइकिलिंग के टाइम ही गोद में गिर के ही पास्ड अवे, सो प्रोबब्ली द मेजर अटैक था। तो अभी एनी प्रिकॉशंस बताया डॉक्टर्स ने? आई आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट, ईटिंग हैबिट्स थोड़े से मतलब कॉन्शियसली चेंज कर लिए हैं। आई हैव बीन इनटू फिटनेस, तो मैं करता रहता हूँ सर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है लाइफ में। हेल्थ हैज नॉट बीन ग्रेट। मैंने स्पाइन का आपको बोला था, आई हैव हैड, अगर टोटल बोलूं तो आई हैव हैड 14 विजिट्स टू द ऑपरेशन थिएटर। तो लाइफ हैज बीन, वो एक बैटल चल ही रहा है सर, ऐसा ऐसा नहीं है। सो पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो इट हैज बीन दैट, बट अगेन आई विल से, जो है ना, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग, ये कहीं ना कहीं वहीं से, आर्मी से ही आता है, वो जो वेरी जज्बा, ट्रू। इट कम्स फ्रॉम देयर, दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। अदरवाइज तो शायद बहुत जल्दी कोई थक जाए, हार जाए, तो वो होता नहीं है। वेरी ट्रू। हेल्थ अभी टचवुड नथिंग गोइंग ऑन, इनफैक्ट मेडिकेशन भी अभी there's nothing to be done, I have my regular reviews, but हाँ, डर लगता है, अगर एसिडिटी भी होती है तो पहले थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। आई नो, टच वुड, आई मीन इट जस्ट। सो ओटीए से जब फाइनल पीओपी वगैरह हो रहा था, तो दैट टाइम फादर कुड कम टू पीओपी। वो एक अलग अलग एक खुशी होगी ना फादर को। फोटोग्राफ लाइक डैड के बहुत कम फोटोग्राफ है मेरे साथ, शायद उस टाइम पे इतना ये मोबाइल कैमरास एंड ऑल दैट थे नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो वो वन ऑफ द माई चेरिस्ड पोजेशंस है, बिकॉज तो उनमें भी लाइक उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात थी सर। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। केम टू चेन्नई, माई मम्मी, डैड केम इन, मेरा एक कजिन है वो आया था, और मेरे बड़े जीजा जी आए थे। सो दे वर देयर पासिंग आउट टू, दैट दैट वाज लाइक, वो एक वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है सर, वो प्राउड फीलिंग जो ऐसे ऐसे ऐसे। अनवीलिंग माँ बाप कर रहे हैं सर। और ट्रू ट्रू ट्रू। तो अभी बाद में यू नो, जब आप लोग को ये मिलता है नेवी में, तो यू नो वी डोंट हैव दैट रेजिमेंटाइजेशन ना, हम लोग को तो एकदम क्लियर होता है यू आर गोइंग हियर। सो हाउ वाज दैट चॉइस ऑफ सिक लाइन? सो आई वाज इन सिख रेजिमेंट सर, 22 अच्छा से। सिक है, हाँ, ओके। चॉइस सर, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग आल्सो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि क्या होता है ये। लाइक आप ट्रेनिंग में जाके बहुत कुछ ये सीखा कि आर्मर्ड क्या है, आर्टिलरी क्या है, इन्फेंट्री क्या है, इतना भी नॉलेज नहीं था जब हम चले गए थे ट्रेनिंग करने। एंड आई स्पोक टू माय प्लाटून कमांडर, मैंने उनको पूछा था कि सर मैं क्या ऑप्ट करूं, तो ही सेड इफ यू वांट टू लिव अ ट्रू फौजी लाइफ, तो इन्फेंट्री में जाओ, ट्रू। एंड गो टू एनी पल्टन, यू विल सेटल वेरी वेल, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, तू आराम से सेटल हो जाए कहीं भी जा। सो मैंने तब पता कुछ नहीं था, एक दिमाग में बहुत था कि तारे जो हैं वो चमकते तारे होने चाहिए, काले वाले तारे नहीं चाहिए। हाँ। सो मैंने डोगरा ऑप्ट करी थी, पहला ऑप्शन। पर डोगरा, वो मेरे को शायद रीजनल चेक की वजह से डोगरा नहीं मिली थी, तो मेरे को सिख मिली। एंड आई वाज लकी इनफ, बहुत अच्छी पलटन है बाई सिख, उस समय सिख रेजिमेंट की यंगेस्ट पलटन थी, अभी और भी आ गई है उसके बाद। बट गुड टेन्योर सर, गुड ऑफिसर्स, गुड बॉन्ड, वो जो अभी भी, जो आप रेजिमेंटेशन की बात कर रहे हो, मेरे ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स, देर ऑल देयर विद मी, मतलब अभी भी उनके साथ अच्छा बॉन्ड है, लाइक ब्रदर्स। सो वो अच्छा रहा, मतलब चॉइस अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ तो एज अ रेजिमेंट आप मतलब प्रॉपर यूनिट नहीं चूज करते, आप रेजिमेंट चूज करते हो। बट सिख वॉज माई सेकेंड ऑप्शन, आई गॉट इट। सो ठीक है, मैं तारे चमक रहे थे बस। कैसे वो जो जनरली बोलते हैं ना कि आप लोग में, यू नो इन द आर्मी आई नो कि आप लोग यू हैव टू स्पेंड आई थिंक कपल ऑफ वीक्स विद द मेन ना, जब आप जाते हो तो उनके लंगर में रह के, तो वो जो एक्सेप्टेंस होता है ना, दैट इज व्हाट, जो भी सुनेंगे ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि बिकॉज हमारे जो लोग होते हैं, जो भी सुबेदार मेजर साहब से लेके डाउन दी लाइन, सुबेदार मेजर साहब का तो बाय द टाइम जब हम ज्वाइन करते हैं या जब व्हेन वी बिकम ऑफिसर एंड गो,
हमारे एज के उतना तो उनका एक्सपीरियंस होता है ये। हाउ इज दैट एक्सेप्टेंस वाला फैक्टर, वो कैसे होता है ना? तो सर, आर्मी में रेजिमेंटेशन आपको पता है, देर ऑल क्लैंस के बेस पे हो रखी है। सो सिख, सिखलाई, डोगरास, मद्रास, करेक्ट। कुमाऊं, गढ़वाल, सो गुरखास, सो क्लैंस पे है। सो अपने आप को वहां पे अगर एक्सेप्ट कराना है तो हमें मतलब देखना पड़ेगा, पहले तो ये जज करना पड़ेगा कि व्हाट विल सूट मी, वहां जाके कैसे रहना है, अपने आप को कैसे पहले ट्रूप्स को समझना है मेनली। तो पहले वो था मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं जम्मू से हूँ, पंजाबी बोल लेता था, मतलब डोगरी इज वेरी सिमिलर टू पंजाबी। करेक्ट। पंजाबी समझना बोलना थोड़ा बहुत वो था। सो वो एक पहला आइस ब्रेक हो गया कि हाँ, अपने ट्रूप्स के साथ उनकी भाषा में बात करना। सो दैट हेल्प्स, वो काफी हेल्प किया। सिख रेजिमेंट में फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, वो तभी एक्सेप्ट करेंगे तो ये मैं हम उस समय सर पराक्रम चल रहा था जब हम कमीशन हुए थे आफ्टर दिस करेक्ट। पार्लियामेंट। करेक्ट। मैं अमृतसर बॉर्डर पे डेरा बाबा नानक सेक्टर में पोस्टेड थे हम वहाँ पे फील्ड में। तो शाम को रावी रिवर के किनारे रेत में गेम्स होते थे, तो रग्बी खेलते थे हम। तो रग्बी खेल रहे हैं तो वही था, मतलब आई हैड गुड फिजिक में, अच्छा फिट था। तो एक दो लोगों को पकड़ के गिरा दिया, एक दो लोगों को उठा के गोल मार दिया, अंदर फेंक दिया। तो देन दे फेल्ट कि हाँ, मतलब साहब जो हैं ये हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिलके खेल रहे हैं। फिर देन मेरे सीनियर थे सर, सांगू सर बोलते हैं हम उनको, मेरे कंपनी कमांडर, ही टोल्ड मी कि बंदों का नाम जितनी जल्दी सीख लेगा वो बहुत हेल्प करेगा। सो जो भी आपका बंदा है, जो भी मिल रहा है, ठीक है नाम लिखा होता है, बट उसको सीखना जरूरी है। खालसों में सबसे मुश्किल ये था कि पहले तो पहचान करना मुश्किल हो रहा था। हाँ। सिमिलर लगते हैं, उनके तीन रूप हैं सर, मैं शुरू में वैसे ही बोलता था। वो पीटी में आते थे तो डिफरेंट होते थे, फिर वो यूनिफॉर्म पहनते तो डिफरेंट होते थे, सिविल कपड़ों में डिफरेंट दिखते डिफरेंट, ट्रू ट्रू। थे। सो उनको समझना, फिर नाम सीखना। नाम अगर सीखा है तो उनको ये पूछना क्या चल रहा है, क्या हाल है, घर में कैसा चल रहा है सब। सो वो जो कनेक्ट है ना, जब ये कनेक्ट बन जाता है, देन यू स्टार्ट गेटिंग विद द ट्रूप्स। सो ट्रूप्स आपसे वही एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीज वो कर रहे हैं, अगर वो चीज आप करके दिखा सकते हो, उनसे बेटर दिखा सकते हो या गाइड कर सकते हो, अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है तो देन इट बिकम्स इजियर टू डू दैट। तो बहुत सारे लोग मैंने मतलब यूनिट में ऑफिसर्स देखे जो फिजिकली इतने फिट हैं कि ट्रूप्स को दिखता था कि अरे ये साहब तो बहुत कमाल का भागते हैं, या गेम बहुत अच्छी खेलते हैं। या कुछ साहब लोग जो कभी ट्रेनिंग हो रही है, फायरिंग अच्छी हो रही है, ट्रेनिंग में लेक्चर दे रहे हो तो समझा पा रहे हो लोगों की, नहीं समझा पा रहे हो। तो हर जगह जज किया जाता है आपको इनिशियली। और क्या सर, 22 साल की उम्र में जाके आप कमांड कर रहे हो या प्लाटून कमांडर बन जाते हो, इट बिकम्स टफ, बट यहाँ आपके एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो जितनी जल्दी वो कनेक्ट बना लेते हो आप ट्रूप के साथ, तो इजी हो जाता ट्रू ट्रू ट्रू। और इन्फेंट्री में रहकर फिर पीक ऑफ द टाइम, जैसे ऑप पराक्रम बोला तो अ, जो भी सुन रहे हैं, ऑप पराक्रम वाज कि जब पार्लियामेंट अटैक हुआ उसके बाद अगेन लाइक कारगिल एक सिचुएशन आया था जब वी वेर मूविंग। इनफैक्ट नेवी आल्सो मूव्ड, सो आई वाज लकी टू बी इन दैट यूनिट जब हमने मिसाइल मूव की थी। तो सिंस यू वेर इन्फेंट्री और थिक ऑफ द टाइम था, कोई 7 इयर्स में जो इन्फेंट्री में रह के ऐसे कोई मोमेंट या सम एक्सपीरियंसेस विच यू कैन शेयर, यू नो, जगह वगैरह नहीं बट एन एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ था या। तो पराक्रम वॉज वन सर। पराक्रम तो जब हम गए, डिप्लॉयमेंट, प्रॉपर वॉर टाइप डिप्लॉयमेंट था उस टाइम पे। करेक्ट। बॉर्डर मैनेज करना, आर्मी मतलब वॉर टाइम में ही बॉर्डर मैनेज करती है, बीएसएफ हैड कम बैक। तो वो एक एक्सपीरियंस, सामने रहना, जो आप ट्रूप्स के साथ रहने की बात कर रहे थे इनिशियली, सो दैट दोज वर माय इनिशियल डेज। तो उस समय जाके उनके साथ हर पोस्ट पे एक एक रात बिताना, 2 रात रुकना, उनके साथ रह के, वो रात को सो रहे हो, ऊपर से चूहे जा रहे हैं, वो वाला वाला सिनेरियो होता था, एक किसी पोस्ट में सो रहे हो। तो वो साथ में पहले तो एक उनका लाइफ समझना कि आपके ट्रूप्स कैसे रहते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करी, वो बॉन्डिंग बनी। और पलटन वहां से फिर हम जेएनके मूव करे, तो जेएनके में 3 साल तो प्रॉपर सीआई देखा था। तो एवरी नाइट ऑपरेशन पे जा रहे हो, एरिया डोमिनेशन पेट्रोल पे जा रहे हो, एम्बुश पे बैठे हो कहीं। तो आई हैव सीन लाइक लॉट मेनी ऑपरेशंस। अगर मैं ये बोलूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि कोई मिलिटेंट मारा, सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे एक साल में वी हैड 20 किल्स एज ओह। एक जगह पे रह के। मेरी
गोली से सामने नहीं मरा हुआ कोई, बट यस, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन विच वी कैरिड आउट एज अ टीम। तो वो चीजें काफी थी सर। अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो वो तो हम टीम वर्क की बात कर रहे थे ना सर। एज एन ऑफिसर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होती है कि मैं 10 लोग लेके बाहर निकल रहा हूँ, या 10 लोग लेके वापस आना है। वापस आना है, correct। तो बहुत वो होता है ना कि जान की कीमत समझ में आती है सर वहां पे रह के। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था सर, वो बस में फ्लाइट के लिए ले जा रहे थे, एंड देयर वर 3 मार्टियर्स जिनकी बॉडी आ रही थी। वो हम्म। कहीं देखा तो ऐसे, मेरे साथ 2 लोग थे, अरे वो देख, अरे हाँ मर गए होंगे कहीं। मैं उसको ऐसे शोल्डर पे टैप किया, मैं, ये अगर मरे हैं ना कहीं, तभी तुम बड़े आराम से यहाँ म्यूजिक सुनते हो, फ्लाइट पकड़ते जा रहे हो। नहीं नहीं सॉरी सर, आई डिडंट मीन दैट। बट वो इज्जत नहीं है सर वो वाली। सो मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा सर। हम मतलब पोस्ट पे थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, दोपहर को क्रिकेट खेला, शाम को ऑपरेशन के लिए जाना था। वी सो ऑपरेशन के लिए निकले, एंड फर्स्ट burst ऑफ फायर एंड आई लॉस्ट माय बडी। वो 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 जो फीलिंग थी ना सर, लाइक कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है सर। लाइक यहाँ से निकले और भरोसा नहीं है जिंदगी का कि यहाँ से जाके आगे क्या होगा। वो मे बी जो आर्मी में हैं, या जिनके कोई फैमिली में आर्मी में है कोई, वही उसकी वैल्यू ज्यादा समझ पाते हैं। ये तो इसको एक नौकरी समझते हैं ना सर। इवन हम अभी गवर्नमेंट की भी बात करें तो हमें तो एक नौकरी की तरह ही ट्रीट किया जाता है ना, जो पे कमीशन जो सैलरी आएगी उसी हिसाब से आएगी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है आर्मी वालों को या डिफेंस सर्विसेज को। तो वो जो जान की कीमत है ना सर, वो मैंने, लाइक दैट वाज समथिंग व्हिच व्हिच आई लर्न ड्यूरिंग ऑल दोस एक्सपीरियंसेस। जो रात को जाके टीम के साथ ऑपरेशन करना है, वो जो हर वक्त एक टेंशन रहती है दिमाग में। आप अपनी पोस्ट पे भी बैठे हो सर, एक गोली पे आपका नाम लिखा है, वो कहीं से भी आएगी, यू डोंट नो। सही बात है, तो शायद वो एक ही गोली हो सकता है, उस दिन एक ही गोली चले, वो एक। यस। सो वो कहीं ना कहीं सर बहुत ही एक ऐसा चीज था। अदरवाइज टीम के साथ वो जो काम करने का वो जो खालसों का जज्बा है सर, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है। वो लाइफ सिखाता है सर आपको। वो कभी भी मैंने दुखी नहीं देखा, मैंने कोई खालसे को किसी कभी दुखी नहीं देखा सर। तो भी ऑपरेशन, आप 2 दिन ऑपरेशन कर रहे हो, 2 दिन एक्सटेंड हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है सर। वो मतलब सबसे बड़ी बात होती है, आप ऑपरेशन करके आके बैठे हो, और कहीं किसी गांव में, मतलब कहीं भी, जस्ट जस्ट एक रेस्ट पीरियड है आपका, आप यू आर टेकिंग स्टॉक ऑफ सिचुएशन, और ये गर्म चाय और पकोड़े लेके आएंगे। मैं ऐसे देखता हूँ कि कहाँ से लाया भाई। से मैनेज किया। बट का काम है सर वो। खालसा दे आर वेरी ऑसम ट्रूप्स। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ काम किया। मतलब एक ऐसे सिख रेजिमेंट में रह के खालसों को समझना, एज पर्सन दे आर ट्रिमेंडस पीपल सर। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ को लेके। बिल्कुल। मैंने ये पहले भी काफी अफसर से भी पूछा है, इनफैक्ट नेवी के जो मार्कोस है उनसे ही पूछा है कि जब आप लोग एम्बुश में बैठते हैं ना, लाइक नाउ यू आर सिटिंग, बैठे हैं ऐसे, एंड अभी मालूम नहीं क्या होगा, एकदम अनसर्टेनिटी है, शायद अभी भी हो सकता है या एक दो दिन। व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, जो लोग भी होते हैं ना साथ में, अपना टीम में भी होते हैं, व्हाट आर द इमोशंस दैट गो थ्रू वो टाइम पे ना? मैं वो सिचुएशन पे, आई एम जस्ट पुटिंग यू जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम तो वी नेवर हैड दैट प्रिविलेज, तो। तो एज एन ऑफिसर, फाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑपरेशन। अगर एम्बुश में बैठे हो, सही गलत कुछ भी हो सकता है, एम्बुश सक्सेसफुल हो नहीं हो, बट कहीं ना कहीं माइंड में ये होता है कि अपने किसी ट्रूप को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा दिमाग में रहती है। एंड एट द सेम टाइम आप एक यंगस्टर, 23-24 साल का बंदा, वो हर रात भर बैठना है, माइंड वॉन्डर सर। आप कहीं ना कहीं कितना भी आप बड़ा वो लेके बैठे रहोगे, दैट इज वेयर योर बडी कम्स इन टू प्ले। सो आर्मी में बडी सिस्टम जितना, मतलब डिफेंस सर्विसेज में जो बडी सिस्टम है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। सो आपका बडी बोलेगा, या आप बडी हो तो आप बोलोगे भाई तू 10 मिनट रेस्ट ले ले, मैं देख रहा हूँ। साथ में कैसे कम्युनिकेशन करना है, बाकी जो ट्रूप्स बैठे हुए हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। मतलब अगर आप एम्बुश में जाते हो तो ऐसी चीज कैरी नहीं करनी है जो रात में शाइन करे, आवाज करे। खालसों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अचार और पूड़ियाँ पैक करके ले जाते हैं, उससे खुशबू आ जाती है उस एरिया में।
वो सब चेक करना, रोकना, एज एन ऑफिसर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी चीजें हैं सर, बट काफी मुश्किल पैदा करती हैं। बट हाँ, वो जो फोकस होके बैठना है, वो कहीं ना कहीं आपके बडी के साथ जब आप तालमेल बनाते हो, वो इजी रहता है कि आपकी दोनों की एक सोच मिल गई कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ये 10 मिनट अब तुम करेंगे, आधा घंटा तुम करोगे, आधा घंटा मैं करूंगा, एंड देन यू कीप मोटिवेटिंग ईच अदर। नींद नहीं आती है, ऐसा नहीं कि कुछ हो जाता है, नींद नहीं आती है, बट एटलीस्ट यू कैन मेंटली टेक दैट रेस्ट, टू फोकस पे नहीं बैठना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है उसका प्लानिंग। तो अगर आपने प्लानिंग सही कर रखी है, सही जगह बैठे हो, सही इक्विपमेंट लेके गए हो, तो देन चीजें आसान हो जाती हैं। तो राइट फ्रॉम प्लानिंग फेज टू कंडक्टिंग इट, सो बहुत सारी चीजें उसका पार्ट है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होना नहीं होना, बहुत सारे एम्बुश तो ऑब्जर्वेशन के लिए भी होते हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके भी अगर आए हैं, अगर कुछ पॉजिटिव लेके आए हैं, तो सक्सेस ही है। करेक्ट, करेक्ट। विथ सिख रेजिमेंट, जैसे अगेन हाल से बोले हमने, अमेजिंग पीपल, बिकॉज सिंस मैं आई सर्व्ड इन वन ऑफ द शिप कॉल्ड आइनस किरपान, तो हम वी वेर अटैच्ड टू द सिख रेजिमेंट, I वी आर अटैचमेंट ऑफ सिख रेजिमेंट। तो जब एम्बुश या कहीं जाते थे, इनका टेम्पर थोड़ा हैवी होता है ना, तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस? नहीं, टेम्पर हैवी नहीं होता है। मैं आई से वेरी एग्रेसिव होते हैं ना, जनरली एग्रेसिव होते हैं ना, नहीं? इन टर्म्स ऑफ, मतलब वो है, मैं क्या बोलते हैं उनको, फाइटिंग क्लैन है हाल से, तो है वो एग्रेशन, बट समझ है सर, ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव हो गए। बट हाँ, अगर जैसे कांटेक्ट हो गया है कहीं, और उसके बाद के जो एक्शंस हैं, तो फिर वो छुप के नहीं बैठेंगे, फिर वो तो वो चीज हेल्प करती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ सर। हम पराक्रम में डिप्लॉयड थे, एक बॉन्ड पे, दूसरी बॉर्डर पे डिप्लॉयड थे। हमारे जीओसी साहब आए थे विजिट करने। विजिट किया तो एज एन ऑफिसर मैंने अपनी कंपनी का उनको ब्रीफ किया, सामने एरिया दिखा दिया। अरे ओके फाइन, गेट मी योर सीनियर जेसी। तो मैं सीनियर जेसी को, कंपनी सीनियर जेसी को बुला दिया। तो कहते साहब, मान लो आपको खबर मिली है, पर पीछे से खबर आई है 2 किलोमीटर दूर आर्मी इस तरफ आ रही है, दुश्मन आर्मी इस तरफ आ रही है, क्या करोगे? तो कह रहे साहब, मैं पीछे पलटन में बोलूंगा, वो आर्टी फायर फायर शुरू होगा। है 1 किलोमीटर पे आगे तो हम सपोर्ट लेंगे, 500 मीटर पे आगे मैं सपोर्ट वेपन खोल दूंगा, आगे माइंस हैं, वो उनका फायदा। कि साहब सामने ये जो दूसरी है यहाँ पे आगे, मेरा जैसे वगैरह साहब आ ही नहीं सकते। क्या मान लो साहब, कैसे कैसे साहब, कैसे मान लूं, मैं बैठा हूँ, मेरे बंदे बैठे हैं यहाँ पे नहीं आने दूंगा। तो जीओसी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, लाइक कि ऐसे, मतलब मोटिवेटेड जवान बैठे हुए हैं मेरे सीरियसली, यहाँ। सीरियसली। तो जेसीओ नहीं माना सर वो, मतलब और जन साहब के सामने वो बोलना, कई लोग तो डर जाते हैं, तो एक्सपीरियंस हाँ। है वो, तो वो अंदर का वो खालसा है, वो कहता है कि साहब नहीं मानता मैं, नहीं आ सकता, बैठ आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाट, उनका जुनून है। समझदार बहुत है सर, फिजिकली तो बहुत ही फिट है, बट यस, समझ है वो। नए रिक्रूट्स को कैसे सिखाना है, उनको कैसे रखना है, तो फैमिली तो है ही है सर, एक पलटन पूरी फैमिली की तरह चलती है। तो नए लोगों को कैसे अपनी फैमिली में शामिल कर लेना, वो तो बड़े आराम से चलता है। वेरी गुड। एंड देन लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, बिकॉज उसकी बाद का टेन्योर कैसे रहा टिल, जब तुम बाहर आ रहे थे 2009, आफ्टर जे एंड के फिर कहाँ गए? जेएनके के बाद हम पंजाब में आए थे सर। वी वर इन गुरदासपुर, पिपली कैंट में। वी वर देयर। उस समय तक शादी हो गई थी। सो सिविल में आके वही, मतलब पीस पोस्टिंग जो बोलते हैं हम, पीस पोस्टिंग में आके मोर फोकस ऑन ट्रेनिंग, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान हो जाता है, वो था। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान था सर, फैमिली सेटल हो रही गुड, थी, गुड, गुड। फैमिली वे। सो वो सब, अ, कहीं ना कहीं पीस लोकेशन में आके जो यूनिट ऑफिसर्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज हम सारे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, चाहे थोड़े गुड, गुड। 8-10 ऑफिसर्स भी हैं अगर यूनिट में उस समय एक जगह बैठे हुए, तो वो बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। ट्रूप्स के साथ ऑब्वियसली उनका वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ उनकी छुट्टी उट्टी एंड ऑल दैट, बट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस खाल से हमारे, लाइक दे हैव बीन वेरी गुड इन ऑल द स्पोर्ट्स। मेरी पलटन अभी इनफैक्ट लास्ट वीक ही हमारे पलटन वाले ग्रुप में मैसेज चल रहा था, ईस्टर्न कमांड में है अभी वहाँ पे, देव की अपना घातक कंपटीशन जो होता है, 3 साल से लगातार जीत रहे हैं। सो ओके। दैट इज ऑलवेज देयर सर, वो चलता रहता है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा, सो ट्रेनिंग होगी, फायरिंग की ट्रेनिंग होगी। सो कहीं ना कहीं वो रहा।
फिर देन उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि मूव आउट करना है, तो फिर देन मेरा अपना प्रोसेस एंड ऑल दैट वो स्टार्ट किया था। तो आई स्टेड फॉर अबाउट 2 साल रहा मैं वहां पे, एंड देन वहीं से आई मूव आउट। जनरली वो टाइम पे, हमारे टाइम पे, लाइक सिंस वी वेर मोर और लेस 1 2 3 साल ऊपर नीचे, परमानेंट कमीशन का कभी सोचा था कि टू ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन? यस सर, मैंने आपको बताया था मेरा स्पाइन वाला इशू नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव थॉट ऑफ मूविंग आउट। एंड माय रिपोर्ट्स हैव बीन गुड, जैसे नॉर्मली होता है ना, वो भी आपके एसीआरस एंड ऑल दैट, आपके कोर्स के ग्रेडिंग्स एंड ऑल दैट वो करते हैं। सो थ्राइस आई गॉट दैट ऑप्शन। जब भी मैंने मतलब रिलीविंग के लिए मांगा, पहला ऑप्शन मेरे को आगे से यही आया कि परमानेंट ले लो। सो आई डिडंट टेक इट बिकॉज आई हैड मेड अप माय माइंड, बिकॉज वो हेल्थ में रह के सर वो नहीं होता, इन्फेंट्री में रह के। करेक्ट। seen that life. I've seen my one of my seniors who had an accident and उनका legs का issue था। वो लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है करियर में भी, कहीं ना कहीं आर्मी करियर में भी ऑब्वियसली आपको हेल्प नहीं करता। करेक्ट, 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 करेक्ट। ग्रेट, ग्रेट। तो लास्ट क्वेश्चन, सर, दिस इज फॉर पीपल लाइक अस, यू नो, जब एक बार हमने माइंड बना लिया, लाइक सी, हम लोग जब आर्मी नेवी एयरफोर्स से निकलते हैं, जब शॉर्ट सर्विस निकलते हैं 10 ईयर्स 7 ईयर्स, तो वी आर ऑलमोस्ट थर्टीज में होते, 31 32, एंड देन 20 ईयर्स के बाद निकलेंगे तो 42 43। स्टिल एक चंक ऑफ लाइफ बचा हुआ है। क्या एडवाइस होगा, बोथ फॉर ऑफिसर्स और बोथ फॉर जो हमारे जवान, जो मेन होते हैं, यू नो, वेरियस रैंक्स पे रिलीज होते हैं? बिकॉज सी, क्या, जैसे हम लोग अभी दोनों कॉर्पोरेट में, वी नो हाउ द वर्ल्ड आउटसाइड इज गुड वर्ल्ड, बट क्या एक सर्टन चीजें चाहिए, मे बी आर्मी नेवी एयरफोर्स से हम हैं वेरी गुड, बट कॉर्पोरेट में थोड़ा अलग एक रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू पीपल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग देखेंगे और हम जैसे दो वेटरन से सुनेंगे भी कि क्या करना चाहिए, हो सकता है कि सम हेल्प विल हैपन टू देम। तो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? तो माइंड सेट इज द फर्स्ट थिंग सर। मतलब आप अगर आ रहे हो एक नई जिंदगी शुरू करो एक तरह से, इट इज लाइक कमिंग आउट ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड। आर्मी डिफेंस सर्विसेज एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है। वो शायद आपको उस वर्ल्ड में जो आपकी लाइफ है, जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जो आपको रिस्पेक्ट इज्जत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो एक अलग दुनिया थी। जब आप बाहर आओगे एक नई लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। सो अगर आप अपना माइंडसेट उस हिसाब से लेके आओगे कि अडेप्ट करना है, नई चीजें हैं जैसे हम कर रहे हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ की भी बात करें सर, हमारे बच्चे आज की डेट में जेनजीज जिनको हम बोलते हैं, उनको समझना मुश्किल है। जो हम थे अपने बचपन में, बच्चे अभी वो ट्रू, नहीं है। हम ट्रू। अडेप्ट, हम उनके साथ भी अडेप्ट कर रहे हैं। तो अडेप्टेबिलिटी समथिंग जो बहुत जरूरी है। क्लियर रहो कि करना क्या है इसके बाद। जैसे आर्मी वालों के लिए बहुत इजीली बोल दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी की जॉब्स मिल जाएंगी, बट उसके अलावा भी मेरे मेरे बहुत सारे कोर्समेट हैं जो सेल्स मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस में बैठे हुए हैं। तो वो क्लैरिटी रखो कि मैं करूंगा क्या बाहर जाके। अपना बिजनेस भी शुरू करते हैं लोग, सो दैट शुड बी देयर। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, उस सपोर्ट सिस्टम को पहले से कनेक्ट करना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आज की डेट में बैठा हूँ, मेरे कुछ कोर्समेट्स अभी निकल रहे हैं, बहुत सारे मेरे कोर्समेट हैं जो अभी कॉर्पोरेट में है। दे रीच आउट, एज बेसिक एज सीवी कैसे लिखना है वो तू बता दे, मैं एचआर वाला हूँ या कुछ और मेरे एचआर वाले जो कोर्समेट्स हैं। तो दे रीच आउट टू अस कि हाँ कोर्स कैसे लिखना है, सीवी ठीक है मेरा, एक बार तू देख ले, ये ऑफर आया है, सही रहेगा नहीं रहेगा। सो वो ट्रस्टवर्दी लोग ढूंढना जरूरी है जो आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करेंगे। आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो वो क्लैरिटी रखना जरूरी है। बट सबसे बड़ा जो मैंने पहले भी कहा सर, माइंड सेट बहुत जरूरी है। आपको पता है एक नई दुनिया में जा रहे हैं, एक फ्रेश माइंड लेके जाओ, अडेप्ट करो उसके साथ। जो आपकी अच्छी चीजें जो आप सीख के आ रहे हो, अच्छी चीजों आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, एंड देन आप इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो आराम से। और मुश्किल कुछ नहीं है मुश्किल, एज आई सेड नो, वो हम जो करके आए हैं, जितनी टफ लाइफ सिचुएशंस देख के आए हैं। इसमें शायद मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँ सर। एक कोर्स था विच वाज मोर ऑफ मेंटल फटीग, मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर कोर्स था। मेरे कॉर्पोरेट करियर में ही मैं गया था वहाँ पे। एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेज है। तो मतलब जस्ट टू गिव जस्ट एक बिग बॉस टाइप है वो। आपको एक कमरे में बंद करते हैं सुबह से शाम तक, देर इज नो प्रेजेंटेशन, नो बोर्ड्स, नथिंग। बस वही वो आपस में एक दूसरे से बात करनी है, और दैट टू विद इन दैट रूम, बाहर की कोई बात नहीं करनी है। तो इट वॉज मेंटली एक चैलेंजिंग होता, बट मुझे वो ज्यादा अफेक्ट नहीं किया।
तो उसने इंस्ट्रक्टर ने मुझे पूछा 4 दिन बाद, तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि लाइक आई हैव सीन ऑल दी सिचुएशंस राइट, एग्जैक्टली। क्या है वो? तो ये इतना मैटर नहीं किया मुझे। तो वो हम मेंटली बहुत ट्यून्ड हैं। हमें शायद अपनी वो होता है ना वो, हनुमान जी को भी एक जामवंत चाहिए था हाँ अपनी। हाँ। तो वो वही सिनेरियो है, आपको कोई अपना एक फ्रेंड जो कॉर्पोरेट में पहले है, जो आपको थोड़ा गाइड कर देगा। तो वो शक्तियां हमारे अंदर हैं, बस उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है सर। तो बहुत इजी है सर लाइफ बाहर वो करना। अनसर्टिनिटी हमेशा रहेगी, फौज में डिफरेंट अनसर्टिनिटीज थी, बाहर आके थोड़ा डिफरेंट वर्ल्ड है आज की डेट में। लॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एआई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जॉब सिक्योरिटी को लेके हमेशा चलता रहता है। तो दैट विल बी देयर, वो चैलेंजेस अलग हो जाएंगे। बट ये है कि उन चैलेंजेस को फेस करने का तरीका हमें पता है, वो स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। अपने आप को, वो मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखना है और आराम से कर सकते गुड 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 दीपक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट था। काफी लोग पूछते हैं, लाइक जैसे कहते हैं ना, बीइंग इन फौज इज टेम्पररी। आप 20 साल 25 साल मैक्सिमम, थी बीइंग अ वेटरन इज परमानेंट। हैं। तो यस somehow लॉट ऑफ एंजाइटी आता है इस पर। सर, लो एंड सर, स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, एक एक डिफरेंस जो शायद मैं बोलता हूँ अभी। आर्मी या डिफेंस सर्विसेज पहले एक पैशन था, अभी वो मोर और लेस प्रोफेशन बन गया है। तो वो डिफरेंस मैंने सुना है, मेरे कोर्समेट जो अभी या मेरे यूनिट ऑफिसर्स जो अभी कमांड कर रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट हो चुका है। वो जो प्रोफेशन बनाओ फाइन, बिकॉज इट्स अ करियर एट द एंड ऑफ द डे, बट वो पैशन बहुत जरूरी है सर। इस सर्विस में पैशन चाहिए सर, पैशन होगा तो एक जवान अपना घर बार छोड़ के बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा इन द टफेस्ट ऑफ द सिचुएशंस। नौकरी तो उसके पैरेलल, उसके ग्रेड में जो सिविल में नौकरी और कर रहा है, तनख्वाह तो उसको भी उतनी ही मिल रही है सर। करेक्ट करेक्ट। पैशन जरूरी है, वो पैशन जब तक नहीं होगा तब तक ये डिफेंस सर्विसेज, मतलब झंडे के लिए अपनी जान देने के लिए कोई तैयार हो जाए सर, वो तो पैशन ही है ना सर, प्रोफेशन नहीं है। वही तो वही तो। गुड दीपक, फिर मजा आ गया, काफी टाइम से, अभी बट एंड सर कभी मुंबई आता हूँ तो हम पक्का बैठ। पक्का। हाँ, तो बैठ के एकदम आराम से। अभी लास्ट वीक ही पवन आया था घर, तो वी वेर सिटिंग एंड टॉकिंग। एंड ऑल द बेस्ट डॉटर के लिए। आई एम श्योर वी वेरी वी मच। वुड विश हर, एंड देन आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जब वो अपना डेब्यू करेगी। पक्का। हम सारे वहां बैठ के हम चीयर। हम सारे वहीं चीयर के लिए ना। मजा आएगा, बोल सकती है ना कि हमारी बेटी है करके, ना फौज की बेटी है करके। सो थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद ब्रदर।